2024 की ऐलान जंग हो गई है और न्यूज 18 का एक बहुत बड़ा मैसिव ओपिनियन पोल हुआ जिसमें एनडीए को 411 सीटें 543 में मिलती हुई दिख रही हैं और अकेले भारतीय जनता पार्टी को 350 सीटें का रिकॉर्ड बनने का आसार है। ऐसा ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं और इस देश में 5 ओपिनियन पोल आए हैं। अधिकतर का इशारा यह है कि बीजेपी एक बहुत बड़ी जीत की तरफ जा रही है और इसमें कोई दोराय भी नहीं है कि बीजेपी हो सकता है, बीजेपी को लास्ट टाइम 303 मिली थी, इस बार 303 के तो पार होगा नंबर। इसके लिए कोई मुझे नहीं लगता कोई दोराय है क्योंकि बीजेपी का नंबर जो आसार है ग्राउंड जीरो पर वही है। लेकिन राम मंदिर को लेकर हमने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। ओपिनियन पोल में हमने राम मंदिर पर भी सवाल पूछा, अयोध्या में राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। इसका जवाब आया 64%, 64% लोगों ने कहा कि हां यह है और 20% लोगों ने ना कहा। 16% लोग ऐसे थे जो किसी भी तरफ नहीं थे। तो प्रियंका, ये एक बात का इशारा करता है कि राम मंदिर के विषय के ऊपर जो इंडिया अलायंस ने स्टैंड लिया, जो राहुल गांधी की पार्टी ने स्टैंड लिया, जो लेफ्ट ने स्टैंड लिया, जो सपा ने स्टैंड लिया, वो उसका इंप्लीकेशंस आप पे भी आएंगे। और सीए प्लस राम मंदिर बीजेपी के लिए 2024 की बेतरनी पार लगा देगा। देखिए, राम भगवान सबके हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। अब हमारी तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट है हमारी अलायंस का ना, मन की बात नहीं चलती खाली, तो एवरीवन कैन हैव देयर ओन व्यूज। दूसरा, इन्होंने बार बार क्योंकि एक मुद्दा उठाया और एक क्लोजिंग कमेंट है तो बहुत जरूरी है बताना। हरदीप पुरी जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को धन्यवाद दिया सार्वजनिक तौर पे कि रोहिंग्यास को ईडब्ल्यूएस फ्लैट दे दिए दिल्ली में, जो दिल्ली की जनता के लिए थे। यही हमारी आपत्ति है। आप क्राइम बढ़ा रहे हैं, आप हमारे संसाधनों को हमारे नागरिकों की बजाय इलीगल इमिग्रेंट्स को दे रहे हैं। कनाडा से सीखिए, जिसने एक टाइम पे सबके लिए नागरिकता खोल दी, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल चरमरा गई और आज बहुत ही बड़ा इशू बना हुआ है इलीगल इमिग्रेशन का, चाहे इटली हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएस हो, चाहे कनाडा हो। अब मैं सुधांशु जी आपको बताता हूं, आप राम की बात तो करते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते। पहले तो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की जो प्रतिनिधि हैं उनको बता दूं, बहुत अच्छा इन्होंने बोला। आज इलीगल इमिग्रेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कनाडा से लेके, बेल्जियम से लेके, जर्मनी से लेके, फ्रांस से लेके। मगर साफ साफ बोलिए ना, कौन से इलीगल इमिग्रेंट्स है? उन देशों ने बहुत साफ बोला एक ही प्रकार के इलीगल इमिग्रेंट से प्रॉब्लम है, बाकी किसी से नहीं। और मैं बताना चाहता हूं दूसरे, बिल्कुल उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला है 100%। फ्रांस में तो ये फ्रांस ने बोला है, पोलैंड ने बोला है, इटली ने बोला है, ऑन रिकॉर्ड बोला है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। अब सुनिए, ये अनफेयर हो जाता है, वो अपनी टर्न पे बोल रहे हैं, मैं तो किसी के में नहीं बोलता। बीच में किसी देखिए कैसा दिल धड़कता है, मुसलमान मतलब यूरोप के मुसलमानों के लिए भी कैसा दिल धड़कता है, फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए कैसा। शरणार्थी क्या होता है? अल्बर्ट आइंस्टीन भी शरणार्थी था। तमाम यहूदी वैज्ञानिक गए जिन्होंने अमेरिका के अंदर कंट्रीब्यूट किया। भारत के तमाम लोग वहां पे गए, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और घुसपैठिया वो होता है जो कुछ समय के बाद कहे कि मुझे इस देश में ये चाहिए, उस देश में वो चाहिए, और उसके बाद लड़ने के लिए तैयार हो जाए। इतने सारे विदेशी नेताओं, विदेशी देशों को इन्होंने कोट कर दिया। बोला साहब वो भी मुसलमान के खिलाफ, वो भी मुसलमान के खिलाफ, पोलैंड मुसलमान के खिलाफ, फ्रांस मुसलमान के खिलाफ, और जगह जगह पे पोस्टर लगाए गए और गार्ड खड़े कर दिए। आप कहना क्या चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि इस कंट्री के अंदर अब हम सेक्युलर नहीं रहेंगे, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा, सेकंड ग्रेड सिटीजन हम बनाएंगे। इस तरफ हम ऑफिशियली एक कदम हम ऐसा नहीं करेंगे, आप यही कर रहे हैं। 3 जनवरी 1948 का सरदार पटेल की आवाज में बयान है कलकत्ता का। उन्होंने कहा 3.5 से 4 करोड़ मुसलमान यहां हैं, ज्यादातर ने पाकिस्तान बनाने के पक्ष का समर्थन किया है। फिर भी रहना चाहते हो रहो, पर हम ये मानते हैं कि एक रात में दिल नहीं बदल गया। सरदार पटेल को कोट, सरदार पटेल ने महात्मा गांधी के असैसिनेशन के बाद आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया। सरदार पटेल की मूर्ति पर आप गए? गुजरात तो आप जाते रहते हैं, क्यों नहीं गए? आप गए? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, गए कि नहीं गए? आप गए कि नहीं गए? गांधी को वैसे सरदार पटेल को मानते हैं और वैसे उनकी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति लगी है, वहां जाने का इन्हें समय नहीं मिला। गुजरात तक जाते हैं लेकिन वहां नहीं जा पाए। अब बोलो क्या बोलोगे? फाइनल सवाल, इंडिया अलायंस की कितनी सीटें आ रही हैं? आपका ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, बताइए। 400 पार, INDI है 400 पार। मेरे पास चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन की तरह वो नहीं है कि फर्जी वोट में कर दूं, और ना ही वहां सीसीटीवी है, तो ना ही मैं भगवान हूं। जनता भगवान है, जनता मालिक है। मैं हिंदुस्तानियों के साथ हूं, दिल्ली के चुनाव में घोषणा करते थे, इस बार ही नहीं कर पा रहे।
देखिए दिल्ली के चुनाव में बड़े बड़े पोस्टर लगाते थे कि 70 पार है, 70 पार है, लेकिन इस बार ये पाकिस्तानियों के साथ नहीं है, पर इनका और राहुल गांधी जी का बयान पाकिस्तान कोट करता है भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में। साथ होने की जरूरत नहीं है, वो आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आपकी जो दुख तकलीफें हैं उनको, वो वाकई उनको सुन के मन हमारा भी व्यथित हुआ और स्क्रीन के उस पार भी लोगों का व्यथित हुआ होगा। लेकिन फिलहाल इतना ही चर्चा के अंदर। लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में आप भी अपनी आहुति जरूर देना, यानी वोट जरूर जरूर डालना, और राष्ट्र हित के लिए आप सबको एक साथ आना बहुत बहुत जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।